जो ट्रांसफर नीति है उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के लाखों शिक्षकों से जुड़ी हुई है। सरकार ने यू टर्न मार लिया है। सरकार ने तबादले पॉलिसी पर यू टर्न मारा है, रोक लगा दी गई है। सरकार ने सीधे तौर पे शिक्षकों के गुस्से के आगे झुकना पसंद किया है। लगातार शिक्षकों का गुस्सा था कि जो तबादला के लिए जो ट्रांसफर पॉलिसी बनी है उसमें कई प्रकार की व्यवहारिक खामियां हैं जो पूरी नहीं हो सकती है। और शिक्षकों के लगातार शिकायत मिलने के बाद आखिरकार नीतीश कुमार की जो सरकार है वो झुक गई है। और अब शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि शिक्षकों की तबादला नीति जो नई बनी हुई थी उसे फिलहाल रोक दिया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है, जो है वो फिलहाल उस पर रोक लगाई जा रही है। सरकार ने तबादले नीति को फिलहाल रोक दिया है। यह ऐलान खुद शिक्षा मंत्री ने किया है। शिक्षा मंत्री ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस बीच पटना हाईकोर्ट से भी एक फैसला आया जिसमें कुछ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट पहुंचकर यह अपील की थी कि जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है उसमें जो है कई प्रकार की खामियां है। हाईकोर्ट ने भी उन याचिकाकर्ताओं के अपील पर सीधे तौर पे जो ट्रांसफर पॉलिसी की जो नई नीति आई थी उस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। और उसके बाद पटना में बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम शिक्षकों के लिए जो नियुक्ति के बाद जो तबादले की बात हो रही थी, पिछले कई सालों से लंबे संघर्ष के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर महीनों मंथन के बाद सरकार ने यह पॉलिसी बनाई थी। कई महीने तक अलग अलग लोगों से फीडबैक लिया गया था, व्यवहारिक और अव्यवहारिकता पर भी बातचीत हुई थी। लेकिन जब ये पॉलिसी बनकर सामने आई उसके बाद से लगातार बिहार के शिक्षक आपत्ति जता रहे थे कि इसमें जिस तरीके से तबादले के लिए जो नियमावली बनी हुई है उस नियमावली से जो व्यवहारिकता है उस पर असर पड़ेगा। शिक्षकों के जो सम्मान है उसमें जो है वो उसका ख्याल नहीं रखा गया है। शिक्षकों की जो समस्या तबादले के लिए रखी गई थी उस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, बस कोरम पूरा किया गया था। और इन तमाम तरीके की जो लंबी एक लिस्ट है शिक्षकों की शिकायत की, उन तमाम शिक्षकों की शिकायत के बाद अब सरकार की नींद खुली है जब शिक्षकों ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया था कि वो इस तबादले पॉलिसी को पूरी तरीके से चुनौती देंगे, चाहे वो सड़क पर उतर के चुनौती देना हो या कोर्ट जाना हो। और इसी बीच कुछ शिक्षक संघ के जो लोग थे वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट में इस पर आज सुनवाई हुई और वहां से भी रोक लगाया गया। और इधर सरकार भी बैकफुट पर आ गई। सरकार बैकफुट पर आकर सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर अब सरकार का कहना है कि हम आगे और विचार करेंगे और लोगों से फीडबैक लेंगे। राय मशवरा लेने के बाद जो है फिर से नए तरीके से नियमावली बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। एक तो लंबे समय से शिक्षकों को उम्मीद दिलाई गई थी, लंबे समय से शिक्षक इंतजार कर रहे थे और उसके बाद जब पॉलिसी आई उस पर भी विवाद खड़ा हो गया। तो एक बार फिर से बिहार के शिक्षकों की जो उम्मीदें है वो टूट गई है। बिहार में जो शिक्षक लगातार अपने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई तरीके की समस्याओं को लेकर तबादला चाहते थे, उन्हें जो है वो उनकी उम्मीदें टूटी सरकार के फैसले से। सरकार ने जो नई नीति बनाई थी उस नीति में उनका ख्याल नहीं रखा गया था और इसके बाद सीधे तौर पर जो शिक्षक थे वो नाराज चल रहे थे। और उनकी नाराजगी को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने फिलहाल रोक लगाने का ऐलान किया है। बिहार से बड़ी खबर है, बिहार के अलावा अलग अलग राज्यों से जो शिक्षक आए हुए थे बिहार में, जिनका जो है नियुक्ति हुई थी, जो योगदान दिए थे, उन सभी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। हालांकि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए भी शिक्षा मंत्री ने कई तरीके की बातें बताई है, उनकी नाराजगी का भी ख्याल रखा गया है। जो नियोजित शिक्षक है उनकी नाराजगी पर के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में शिक्षकों के तबादला नीति पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बिहार के शिक्षकों के तबादले नीति पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपको आपके सामने हम शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए जो आवेदन ली जा रही थी वो तमाम आवेदन फिलहाल रोक दिए गए हैं। पहले जो वो पोर्टल बनाया गया था उसके बाद जिलावार, अनुमंडलवार, प्रखंडवार, पंचायतवार सभी शिक्षकों को उसमें अपने डिटेल भरने थे, 10 ऐच्छिक जगहों को चयनित करना था, लेकिन वो तमाम जो प्रक्रिया थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई। तो बड़ी खबर, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग फिलहाल नहीं होगी। शिक्षकों के ट्रांसफर फिलहाल जो शिक्षक तबादले के इंतजार में बैठे होते उन्हें बड़ा झटका लगा है। और शिक्षक सीधे तौर पर शिक्षकों के तबादले वाली खबर जो निकल के सामने आई थी वो उनकी नाराजगी के बाद सरकार जो है वापस ले लिया। सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी। तो बड़ी खबर, बिहार के शिक्षकों के लाखों शिक्षकों के तबादले से जुड़ी एक खबर है कि अब उनका तबादला फिलहाल टल गया है।
सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार अपने ही फैसले को फिर से रिव्यू में ली है। सरकार खुद, सरकार का कहना है, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के जो मंत्री, उनका कहना है कि शिक्षकों की लगातार शिकायत मिल रही थी, उसके बाद यह समीक्षा करने की बात कही गई है और फिलहाल इस पर रोक लगाई गई है। नए सिरे से नियमावली फिर बनेगी, नए सिरे से नियमावली में संशोधन किया जाएगा और फिर सरकार उससे आगे जो है वो कई प्रकार की जो समस्या उसे दूर करके लाने का विचार करेगी। फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर बिहार के शिक्षा विभाग से निकल के सामने आई है। बिहार के लाखों शिक्षकों से जुड़ी हुई खबर है। बहुत से शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने और शिक्षक संगठनों ने जो हमारी ट्रांसफ़र नीति है, जो पॉलिसी हम लोगों ने लाया, काफ़ी सोच विचार के और उदार भी है, उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशंस थे, तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफ़र नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज़, ये जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनके साथ थोड़ा एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएं परीक्षाएं हो जाएंगी और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है इम्तहान की वो चलेगी, सक्षमता परीक्षा की। दूसरे जो नियुक्ति है वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज़्यादा जो काउंसलिंग में बिल्कुल हर तरीके से सही पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति भी कल होगी। लेकिन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, तत्काल हम लोग उसको स्थगित रखे हुए हैं, उसको पुनः विचार भी कर रहे हैं और आवश्यकता हुई तो हम लोग कुछ उसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन उसको, जैसा कि पूर्व में हमने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको सुधार रखने के निर्देश दिए हैं और हम लोग भी उसको सुधार रखेंगे और सोच विचार करने के बाद वो लोग फिर उसमें जो लोग नियुक्त होंगे और सरकारी सेवक होंगे, वो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी शिक्षक अपना ऑप्शंस देंगे, जो हम लोग नया वेबसाइट, हम लोग जो नया उसमें तरीके से उसको फिर लाएंगे और हमें उम्मीद है कि उसके बाद पूर्णतः अभी काफ़ी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन और अधिक लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग फेयर रहेंगे। तो इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने उस पर स्थगित करने का विचार किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
eHomes Panorama, luxurious lifestyle redefined. भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।